दोस्तों आज हम मौजूद हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे भगत जो मौजूद हैं। तो आज इनसे रिव्यू लेंगे कि आखिर इनके गुरु जी में ऐसी क्या खास बात है जिस कारण से ये आज यहाँ पे विशाल भंडारे में इस तरीके से उमड़ करके आए। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप ये बताइए, जो आज आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारे में आए हो, आपके गुरुजी में ऐसी क्या खूबी है जो आप दौड़ भाग करके इतनी दूर से आप आते हो, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की सारी संगत आई है, जैसा कि यहाँ पे हमको ज्ञात हुआ है। तो इसके बारे में, अपने गुरुजी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, आपने पूछा कि अभी गुरुजी में ऐसी क्या बात है, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिषेक पाराशर है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का पास आउट हूँ, न्यू दिल्ली का। परमात्मा की दया से, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु की ज़रूरत लाइफ के हर मोड़ पे पड़ती है, तो ऐसे जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें भी इतने सारे गुरु आज की डेट में दुनिया में घूम रहे हैं। ये जनता कैसे इस बात को चेक करे कि कौन सा गुरु पूरा है, कौन सा गुरु अधूरा है? इसके लिए क्या है कि हमारे जो शास्त्र हैं, चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, वो हमारे प्रमाण हैं। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चेक करके गुरु बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई ये गुरु शास्त्रों के हिसाब से भक्ति बता रहा है, जो सिलेबस है, तो वो पूर्ण गुरु है। अगर गुरु शास्त्रों के हिसाब से भक्ति नहीं बता रहा है, अपना मनमुखा ज्ञान दे रहा है, तो वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। वो तो फिर एक नॉर्मल सा इंसान है, जबकि वो नॉर्मल इंसान से भी गया बीता है। तो ऐसी आध्यात्मिक फील्ड में ज़्यादातर झोला छाप लोग हम लोगों को मिले। आज तक हम लोगों को गुरु कोई नहीं मिले। ये सब झोला छाप लोग थे जो अपने शास्त्रों का ज्ञान खुद ही नहीं रखते थे। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र संत हैं जो संत कहलाने लायक। ये सभी शास्त्रों को इन्होंने खोल के टीवी में पहली बार दिखाया है, चारों वेदों को, गीता को, कुरान को, बाइबल को, और उन्होंने परमात्मा को परमात्मा सिद्ध किया है, जो अभी तक जनता को पता ही नहीं था कि परमात्मा है कौन। हम सब कहते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, पर वो परमात्मा एक है कौन? कोई कहता है ब्रह्मा जी, कोई कहता है विष्णु जी, कोई कहता है शंकर जी, कोई कुछ, कोई कहता है परमात्मा है ही नहीं, कोई कहता है कि परमात्मा निराकार है। जबकि हमारे पवित्र चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ और जितने भी पूर्ण संत हुए हैं, उन्होंने प्रमाण के साथ सिद्ध किया हुआ है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो निराकार नहीं है, वो नर आकार है। वो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारे गुरुजी ने प्रमाण दे करके बताया है कि वो परमात्मा एक है और अल्लाह जो सबका भगवान एक है, वो साकार है। क्या आज विश्व में जो भी गुरु हैं, हर धर्म की अगर बात की जाए, क्या उन्होंने ऐसा कोई आज तक प्रमाण दिया जिसके बारे में आज आप बता रहे हो यहाँ पे? सर, अनफॉर्चुनेटली कहें इसको या अपॉर्चुनेटली कहें, अभी तक तो कोई ऐसा गुरु अभी तक के टाइम में कोई ऐसा है ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं इस बात को। अब ये मत सोचिए कि हम कह रहे हैं, आप हमारे कहने पर जाइए। आप सभी गुरुओं के सत्संगों को एक बार सुनिए। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक बताना चाहूँगा कि जितने भी गुरु हैं, आप उन सबका सत्संग सुनिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनिए। आप खुद अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है और पूर्ण संत पृथ्वी पर कौन है। हम पहचान चुके हैं, आप भी पहचानेंगे, आज नहीं तो कल आप पहचानेंगे कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर स्वयं पूर्ण गुरु के रूप में आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान भी दे रहे हैं और उस स्थान की जानकारी दे रहे हैं कि जहाँ से हम सब लोग वापस आए हैं। हम लोग जहाँ से आए हैं वो स्थान है सतलोक, सचखंड। हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे काल के लोक में रह रहे हैं। हम लोग बार बार जन्मते हैं, मरते हैं। हम लोग को बार बार 84 लाख यूनियाँ भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ का जो मालिक है वो काल भगवान है। जितने भी गुरु मिले उन्होंने हमको काल भगवान की भक्ति तक सीमित कर रखा था, उनसे ऊपर भक्ति नहीं बताई थी। ये बताया था ओम सबसे बड़ा मंत्र है, ओम से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, और ये काल भगवान का मंत्र है। पर गीता जी में साफ साफ दे रखा है कि 8वें चैप्टर के 13वें नंबर के श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र का जाप है। और अर्जुन को खुद गीता जी कह रहे हैं, गीता जी में कह रहे हैं कि 2 के 12 में, 4 के 5वें में और 10वें के दूसरे श्लोक में कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, कई बार हमारी जन्म मृत्यु होती है, तू आगे भी जन्म लेते रहेंगे। फिर 18 के 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तेरे को सनातन परम धाम की और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आते। और गीता 18 के 66 में और 64 में वो ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा इष्ट देव है, वो ही मेरा पूज्य देव है, जिसका नाम गीता जी के 8 के 9वें श्लोक में दे रखा है कवियम। वो कबीर है। चारों वेद भी इसका प्रमाण करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव, जब वो पृथ्वी पर आता है, एक संत के रूप में आता है, वो कविताओं के द्वारा, दोहों के द्वारा अपना ज्ञान देता है, जिसकी वजह से उसको एक संत की, एक कवि की भूमिका में उसको अर्पित करते हैं, जबकि होता वो पूर्ण परमात्मा ही है। तो यहाँ पे जो भाई साहब ने बताई है, वो जो सबका मालिक एक है, वो है कबीर भगवान।